इंटरेस्ट डेवलप हो ऐसा कुछ कीजिएगा, सब्जेक्ट सीखा जाएगा। सब्जेक्ट सीखने का मतलब होता है कि जैसे कुछ समझ में आने लगे, आपको ये लगे कि हाँ हमको आता है। क्या आता है वो आप धीरे धीरे करके उस स्टेज पर आइए। इसकी 3 ब्रांचेज हैं, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। हम लोग अभी तो इंट्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप ये देख लीजिए कि अब तक जितने भी सवाल आए, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ IUPAC और आइसोमेरिज्म पर बेस्ड है। बस अपने आप रिएक्शन होंगे। जब फंक्शनल ग्रुप वगैरह समझ में आएगा तो रिएक्शन आ ही जाएगा। तो काम क्या करना है, सबसे पहले तो ये बात समझ में आए कि ये सब कुछ खेल किसका है, कार्बन का। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट ये मालूम है, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वैलेंसी मालूम है। जल्दी बताइए, 4 के 4 एक ही बात है। अब कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए कार्बन कितने सिंगल बॉन्ड्स बना सकता है, 4। एक भी डबल बॉन्ड हुआ तो इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे। ये तो हम बता नहीं रहे, ये सबको मालूम है। ये सिंगल 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 कर लिया, इथेन हो गया। लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड की बारी आएगी, आपको सिर्फ याद रखना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है बस। अगर किसी ने बॉन्ड 4 से ज़्यादा या कम बनाया तो समझ लीजिए स्ट्रक्चर गलत है। अंग्रेज़ी समझते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलेंगे, लेकिन अगर ये भी एक बार और हो गया तो इन दोनों को एक साथ मिला के क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और ये सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेशन का मतलब सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, एक भी कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा नहीं है जो मतलब और जोड़ा जा सके। बस मैक्सिमम वैलेंसी इज 4 और ये भी 4। अब इस काम को फिर से आगे बढ़ाना है, बाद में लिखने का वक्त दिया जाएगा। क्या करना है, सबसे पहला काम यही किया जाए कि हम लोगों को ये समझ में आने लगे। लेकिन किसको समझ में आएगा, जिसको वैलेंसी याद रहेगी कार्बन की। स्टडी ऑफ ऑल कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बोनिल्स एंड कार्बोनेट्स। स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स का मतलब देख लीजिए कि सबसे पहले कार्बन के बस इन दोनों के ही, इसे क्या कहते हैं, ठीक, स्टडी ऑफ ऑल कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। अगर सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है तब तो समझ लीजिए कि हाइड्रोकार्बन है, चाहे कोई भी एलिमेंट हो। एक भी एलिमेंट दूसरा आ गया तो हाइड्रोकार्बन नहीं है। जैसे फिनॉल, एनिलीन या कुछ भी, इथेनॉल, मिथेनॉल, ऑक्सीजन भी आया तब भी हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन का मतलब प्योर हाइड्रोकार्बन, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, बस कार्बन और हाइड्रोजन। अब उसमें भी 2 तरह के, एक राइटिंग हमारी अच्छी ना हो तो बताइएगा, हम और अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन स्टडी ऑफ, और ये वाले क्या हैं, ये 10th में पढ़ा है, इसलिए हम लोग जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि ये जो 10th में पढ़ा हुआ कंपाउंड है वो सब बिल्कुल याद आ जाए। इस नाम से तो सुना है कि नहीं, पैराफिनोलिफिन मिला के अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड में 2 ही आते हैं, कौन कौन से, अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो। बाकी तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं तो उसमें आएगा। कितने तरह के बॉन्ड सुने आपने, या तो सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। बस कार्बन इससे ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा नहीं। किसके साथ बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ तो एक बॉन्ड बनाएगा। कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन कार्बन के साथ तो एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम हम लोगों ने क्या लिखा, कैटिनेशन। इसका मतलब बताइए, कार्बन 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 लंबी चेन बनाने की प्रॉपर्टी। फॉस्फोरस 4 एटम मिलते हैं, सल्फर 8 एटम मिल जाते हैं, कार्बन के पता नहीं कितने एटम मिल जाते हैं, बारी 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 बारी। तो स्टडी ऑफ ऑल कार्बन कंपाउंड्स
दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दो ही चीज़ें हैं उसको कहेंगे हाइड्रोकार्बन। यहाँ से शुरू किया जाए। दो तरह के कंपाउंड्स पढ़ेंगे, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? जिसमें अभी और हाइड्रोजन जोड़ा जा सके, विच इज़ नॉट सैचुरेटेड, अभी पूरी तरह से भरा नहीं है। भरेगा कब? जब सारे के सारे और हाइड्रोजन आ जाए। तो कार्बन के कंपाउंड्स में ये देखिए कि कार्बन इस कलर में जरा सा कुछ है। यहाँ से शुरू किया जाए। पहचानेंगे कैसे ये देख लीजिए बस। किसी कंपाउंड को दो तरह से पहचाना जा सकता है, या तो स्ट्रक्चर बना के या कुछ फार्मूला लिख के देख लिया जाएगा कि क्या है, फंक्शनल ग्रुप वगैरह आगे आएगा। इस प्रॉपर्टी का मतलब बताइए। द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, आपस में मिल मिल के लंबी चेन बनाने की प्रॉपर्टी किसमें है? कार्बन में ज़्यादा है फास्फोरस में भी, सल्फर में भी, और भी एलिमेंट्स हैं जिसमें, लेकिन फास्फोरस के साथ कितना है? सिर्फ इतना। सल्फर के साथ सिर्फ इतना, लेकिन कार्बन के साथ फ्लैक्स ऑफ कंपाउंड ज़्यादा। कैटिनेशन का मतलब है एक दूसरे से मिल के लंबी सी चेन बना ले, कुछ भी बना दे। यहाँ तक आइए तो फिर हम लोग शुरू करते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेशन। सैचुरेटेड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिलेगा बस। बात हाइड्रोकार्बन की होगी तो कोई दूसरा एलिमेंट नहीं मिलेगा। अगर हाइड्रोकार्बन नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, सब कुछ होंगे। तो स्टडी ऑफ ऑल कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर क्लासिफाइड अंडर द हेड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या खास बात है? ये बिल्कुल मैथमेटिकल है, एकदम आराम से एक सीक्वेंस में याद होती चली जाएगी। बस आपको ख्याल क्या रखना है? ख्याल ये रखना है बस कि वैलेंसी कार्बन की कितनी? 4। डबल बॉन्ड बनेगा तो देखना है, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो देखना है। किसी भी हालत में कार्बन की वैलेंसी अगर 4 से कम या ज़्यादा बना रहे हैं तो स्ट्रक्चर गलत हो गया। और स्ट्रक्चर सही होने के लिए क्या करना है? 3 तरह के, जो 12th में है वो तो 11th के बाद आता है, लेकिन जितना 10th में है अभी तक तो वही कर रहे हैं। बदला आज भी नहीं, पहले भी, और आप भी आगे भी बदलेगा नहीं। किसी भी तरह का कंपाउंड कार्बन का कंपाउंड है, उसकी स्टडी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन के साथ। अब कितने लोग ऐसे इसमें हैं जिनको ये बात नहीं मालूम है? वो बताएंगे, लिखने का भी मौका दिया जाएगा। पहले तो एक बात बताइए, इन सब के जनरल फॉर्मूला मालूम है? इसको नहीं मालूम है वो बताए। कुछ भी याद करके बताइए। N+2 इसका, अल्केन का, लेकिन ये रंग तो यही वाला चल रहा है सही। CnH2n+2, मतलब जितने कार्बन है उसको डबल करके 2 ऐड कर दो, और इस तरह से इसका बताओ H2n। और ये तो बात कम क्यों हो रहा है हाइड्रोजन? बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन रहा होगा। डबल बॉन्ड बन कैसे रहा है? डबल बॉन्ड ऐसे बन रहा है। कैसे बना? डबल बॉन्ड बना तो हाइड्रोजन कम हो गया। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर 2 हो गए, फिर यहाँ 1 हो गया। रीज़न उसका क्या है? बस कार्बन की वैलेंसी। अब आपको किसी भी तरह से कार्बन की वैलेंसी तक आना है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, और ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन्स और भी हैं, साइक्लो, अल्केन, और वो सब चलेगा। पहचानने के लिए एक वर्ड है जो सबसे पहला आज का जो टॉपिक है वो यही है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये, कि कितने डबल बॉन्ड हैं या कितने ट्रिपल बॉन्ड हैं। अब यहाँ तक लिख के आइए तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। अनसैचुरेशन का सही सही मतलब बताइए। अनसैचुरेशन का मतलब बताइए। विच इज़ नॉट सैचुरेटेड, विच रिक्वायर स्टिल सम मोर। इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी लिख लीजिए। ठीक, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। पहले आप लोग जो लिखना है वो लिखना शुरू कीजिए, फिर वहाँ से आते हैं। इसका जो कंट्रोल है, स्क्रीन को बीच में खड़े रहना, हम जब खड़े हों किनारे तो बंद।
सबका हो चुका है, ये तो 9th-10th का पार्ट है, ज़रा सा वहाँ तक आइए। 3 ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। और जिसमें आपको जो परेशानी है वो फिर हम लोग क्लास के बाद भी जैसे रुकते हैं तो अपनी अपनी परेशानी बताएंगे, फिर रोज़ का एक डाउट सेशन रहेगा उसमें। अगर आप अपना सारा खेल क्लियर करके ही घर जाना है। वो कहाँ गए, ये बैठे थे, कॉपी लेने गए शायद। अरे यार ये तो गड़बड़ किया हमने। पेन आपके पास नहीं है, इनको एक कलम दिया जाए। पहले बताते। लीजिए अभी काम चलाइए फिर, जल्दी कीजिए फिर, अब तो तेज़ी बढ़ानी पड़ेगी। जो पेपर आया था अभी नीट का वो इतना आसान आया था कि अगर बेस क्लियर है तो बगैर मेहनत के केमिस्ट्री में 45 आउट ऑफ 45 सारे बच्चों ने किए, केमिस्ट्री में पूरे पूरे किए। बायो ना, बायो तो और आसान होती है, ये डॉक्टर का मतलब ही बायो नहीं समझ जी। पेपर बहुत इजी था, अभी रिजल्ट आने दीजिए, देखिए। ना हम लोग तो खुद ही, हम तो पेपर इंतज़ार कर। सिंगल डबल ट्रिपल, तो देखिए इनकी वजह से हम लोग ये पहले बोले नहीं कि कलम नहीं लाए हैं, सब लोगों ने लिख लिया। वो कहाँ रह गई वो लड़की, ठीक है। चलिए आइए, जो भी काम है ये बार बार अंदर एक सेंटेंस बोलते रहिए, द स्टडी ऑफ ऑल कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बोनिल्स एंड कार्बोनेट्स, कार्बोनिल्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, इस तरह के कार्बन के जितने भी कंपाउंड है उन्हीं की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। ऑर्गेनिक का मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा हो। खींचो जल्दी खींचो, जो उसमें समझना वमझना कुछ अभी तो है नहीं, समझने का तो अब काम अब शुरू होगा। ये तो कलम होता तो ये शायद पहले ही लिख रहे होते। सीखना है केमिस्ट्री, जिस दिन सीख गए और समझ लीजिए, जैसे ही आपको ये समझ में आया कि डी यू किसे कहते हैं, डी यू किसे कहते हैं, तो फिर डी यू के साथ इसमें ये एक अच्छी बात यह है कि अगर आपका छूट जाता है तो ये रिकॉर्डेड रहेगा, तो फिर रिकॉर्डेड रहेगा तो आपको फिर कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो है जिसमें डबल बॉन्ड बिल्कुल नहीं है, सिंगल बॉन्ड, ऑल द वैलेंसीज ऑफ कार्बन सेटिस्फाइड बाई सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो तो हो गया सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेशन हो, सैचुरेशन ना हो, बस वो अनसैचुरेटेड। चलिए आइए आइए, अब पेन लाए कि ऐसे ही आए, पेन है ना, इनके पास पेन नहीं था, आपके पास कॉपी नहीं थी, होती निकाल। अच्छा शुरू में बैग तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर तरह का सामान रखिए, छोटा मोटा सामान हर तरह का रखिए। हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की है, एक बार देख लीजिए। तीन तरह की केमिस्ट्री होती है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक।
कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये बात मालूम रहे तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो तरह के हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, बस कोई और चीज़ नहीं, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। स्टडी ऑफ ऑल कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हाँ, ये इनको दे दीजिए, लाइए। नहीं मिलेगा भी वैसे तो, जिसका है उसको मिलेगी, क्यों नहीं है, अरे नहीं लाएंगे तो मिलेगी, मजबूरी है। तो कैटिनेशन आ गए, यहाँ तक हाइड्रोकार्बन आ गए। अब क्या करना है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, तीन तरह की, इतना पढ़ा हुआ है ना बिल्कुल, ये तो 9th-10th का है। ये नई चीज़ है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यहाँ से शुरू कर दीजिए। डिग्री का मतलब किस लेवल का अनसैचुरेशन है, क्या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 है। ये दो तरह से निकालने का तरीका इसका सीखना है। एक स्ट्रक्चर से और एक फॉर्मूला यूज़ करके। स्ट्रक्चर से कैसे पता लगाना है वो देख लीजिए। स्ट्रक्चर किसे कह रहे हैं, किसी भी कंपाउंड का कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद वो देख के बता देंगे कि इसमें कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। बेस ये वाला होने से कोई और रंग उतना अच्छा नहीं चलता, ये भी चल तो रहा है सही। वाइट लेके देखें, नज़र आए, बस साफ नज़र आ रहा है। ब्लैक पर सब बता, अभी अभी तो सफ़ेद से भी अच्छा है। चलिए, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, लुक एट द स्ट्रक्चर। सपोज एक स्ट्रक्चर हमने ये देखा, कितने डबल बॉन्ड, एक। तो डबल बॉन्ड्स, द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, अगर एक ऐसा हो जाए, ये भी डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम। सेम मतलब जो इसका फॉर्मूला वही इसका फॉर्मूला। इसी को पहले हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर उधर फॉर्मूले वाले पे आएंगे। डबल बॉन्ड पहचानना, रीज़न क्या है, पढ़ने का पर्पस क्या है, वी शुड बी एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी गिवन कंपाउंड, किसी भी तरह के कंपाउंड को देख के स्ट्रक्चर बना सकें बस। IUPAC आसान है, IUPAC आप जानते हैं, और IUPAC के बाद क्या होगा, आइसोमेरिज्म आएगा। आइसोमेरिज्म में ये दोनों एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ऐसा चलेगा सब। तो पहले तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन थोड़ा सा जल्दी करेंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पहचानने के लिए क्या करेंगे, या तो रिंग या डबल बॉन्ड या दोनों, आइदर अ रिंग और अ डबल बॉन्ड और बोथ। इस तरह से DU का मतलब ही इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, अभी हम लोग देखेंगे इसको भी। कितने डबल बॉन्ड कंपाउंड्स में हैं वो कंपाउंड देख के बताना, और देख के कैसे बताते हैं अगले पेज पर हम लोग स्लाइड चेंज करने वाले हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल। एक लेक्चर आगे। हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर इन अ कंपाउंड, हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स, ये स्ट्रक्चर देख के बता देगा। स्ट्रक्चर बता देगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या है कि इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, हाउ मेनी हाइड्रोजन कैन बी एडेड, इसमें एक यहाँ एक यहाँ, एक एक ऐड करेंगे सैचुरेशन हो जाए। सैचुरेशन बनाने के लिए कितने ऐड करना है,
और ये कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, ये आपको सबको पता है, और वो ज़रा सा जल्दी पता हो। अब जिसकी ये थोड़ा सा बाद में आए हैं, इनको थोड़ा लिख लेने दीजिए, उसके बाद शुरू किया जाए। फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ फॉर्मूले में एक ये किसको अभी यूज़ करेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे हुआ। आप सुथरा लिखना ताकि बाद में दिक्कत ना हो। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर्मूले से निकालना है तो ऐसा, स्ट्रक्चर से तो आराम से आ जाएगा, पहले स्ट्रक्चर से। अलग से लिख लो, अलग से लिख लो फॉर्मूला, वो बाद में लिख लेंगे, बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने तो यहाँ लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन अब चलिए, एक स्ट्रक्चर से और एक फॉर्मूले से, और दोनों ही अगर समझ में आ गया तो फिर दोनों शुरू हो जाएगा। व्हाट इज मेंट बाय डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स और अ रिंग, DU डिग्री अनसैचुरेशन। ठीक है, अब आइए, पहचानना है आपको ही, हमें तो पहचान के हमें कोई फ़ायदा होगा नहीं। आप पहचान रहे हैं तो सही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये फॉर्मूला तो बाद में यूज़ करेंगे, पहले स्ट्रक्चर देख के डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालना है। अभी तो हम लोग 4 हैं, उसके बाद फिर तो अनलिमिटेड है। पहले ये वाले कीजिए, क्या करें? कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? 1, एक डबल बॉन्ड। इसमें कितना? इसको भी डबल बॉन्ड में गिना जाएगा। अगर ऑक्सीजन आया तो 1 इसका 1 इसका मिला के कितना? 2। और अगर ऐसा आया तो एक रिंग और एक डबल बॉन्ड मिला के कितना? 2। फिर से देखिए, ये सुना हुआ है आपका, कौन सा? एक रिंग और 3 डबल बॉन्ड। 4। दिक्कत हो तो थोड़ी सी वेट करेंगे, जल्दी से लिखो। कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है? डबल बॉन्ड देख के पता लग जाएगा, प्रैक्टिस हो चुकी है जिन लोगों की, उनको आसान लग रहा है। अभी शुरुआत में तो स्लो लग रहा होगा ना, कि हम लोगों को मालूम है, इस वजह से। आइदर अ रिंग और अ डबल बॉन्ड। या तो रिंग या डबल बॉन्ड। कैसे आया वो? एक रिंग और 3 डबल बॉन्ड। ऐसे कितने डबल बॉन्ड और कितनी रिंग, वो अगले वाले में फिर देखा जाए, और थोड़ा सा जल्दी करिए तो पता चले, कुछ मज़ा आए। देख के पहचान लेंगे, वैसे तो कंपाउंड देख के बहुत जल्दी पहचानते हैं, और अभी लिखा हुआ डबल बॉन्ड अच्छा लग रहा है, बाद में लिखा हुआ नहीं रहेगा तब कैसे करेंगे वो देखना है। हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो फिर आपको लगेगा अरे कुछ है ही नहीं इसमें, तब हम लोग इसको समराइज करेंगे। ठीक, आइदर अ रिंग और अ डबल बॉन्ड। क्या कर सकते हैं? अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो DU कितना? 2। एक डबल बॉन्ड है तो 1, 2 रिंग है तो 2। जितनी रिंग जितने डबल बॉन्ड, सो द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स और द नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स। अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन का बहुत सही सही मतलब एक बार और समझा जाए। हम लोग चेंज कर रहे हैं स्लाइड को, ठीक है? अच्छा तो आप लिखेंगे, अच्छा तो क्या, बल्कि इसकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि तेज़ लिखें। आ जाओ।
फिर से फाइंड डी यू, साथ साथ रहिए। अब फाइंड डी यू इन द आप इन सब कंपाउंड्स में डी यू निकालना सीख लें। एक और, सब में डी यू निकालना है और खुद से निकल रहा है तभी हम ऐसे ही। ठीक, आप लोग पढ़े हुए तो हैं यार, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़े हुए हैं, मतलब रिंग बना रहे हैं, इसका मतलब अच्छी बात है। जिनकी रिंग अच्छी बन रही है इसका मतलब उसने पहले पढ़ रखा है। वही इसकी सहेली नहीं आई बस। चलो ये सही है। हाँ तो वो कॉल तो जाएगी भाई। स्ट्रक्चर बना लिया आपने, तो क्या स्ट्रक्चर देख के डबल बॉन्ड बता सकते हैं पहले में कितने? बताइए, पहले में रिंग कितनी है? 2, और डबल बॉन्ड कितने? 3। तो 2 तो रिंग के हो गए, और 1 2 3 डबल बॉन्ड, कुल मिला के कितना? 5। इसमें बताइए, एक रिंग ये है, एक डबल बॉन्ड ऊपर, एक डबल बॉन्ड इधर, तो 1 और 2। इसमें एक रिंग, एक डबल बॉन्ड, 2 3 और 4, तो एक रिंग, फिर एक ये, फिर ये 2। इसमें भी बताइए वैसे ही, इसमें भी 4, 1 2 और 2 4। ठीक, टोटल मिला मिला के लिख लो सब, 5 3 4 4। किसी को कम समझ में आ रहा है तो अभी बताए, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन धीरे धीरे करके बढ़ेगा आगे, उसके फिर फायदे देखे जाएंगे। हो गया? पक्का पहचान रहे हैं कि ऐसे ही हो रहा है? अब एक काम और किया जाए फिर, क्वेश्चन नंबर 2। एक वर्ड बड़ा मशहूर है, आप लोगों ने सुन रखा है, बेंजीन। फॉर्मूला कोई बताएगा? C6H6। अगर ऐसे देख के बताना पड़े तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। अब सोचिए, C का मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन, X का मतलब क्या है? हैलोजन। हाँ, तो C तो कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन, H हाइड्रोजन को बता रहा है, X हैलोजन को बता रहा है, और N नाइट्रोजन। एक अच्छी बात इसमें मालूम है क्या है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऑक्सीजन डिस्कार्डेड, ऑक्सीजन के बगैर भी डी यू निकल आएगा। अब यहाँ से फिर शुरू करो, क्योंकि ये फॉर्मूला अल्टीमेटली याद होना ही पड़ेगा। और बेंजीन में क्या करेंगे फिर? तो डी यू इन बेंजीन, कार्बन 6 और हाइड्रोजन भी 6, कितना हो गया ये? 4। अब 4 में भी एक बार ढंग से लिख लिया जाए 4।
1 रिंग प्लस 3 डबल बॉन्ड। मिला के कितना हुआ बताइए? तो अ रिंग इज इक्विवेलेंट टू अ डबल बॉन्ड। रिंग हैज गॉट अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कितने भी डबल बॉन्ड हों, वो डबल बॉन्ड आप जोड़िए, कार्बन में एक जोड़िए, हाइड्रोजन को 2 से डिवाइड कीजिए, झटाक से आ जाए। अगर फॉर्मूला ये याद करना है तो 4-5 क्वेश्चन और लगाना पड़ेगा, फिर स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर सब शुरू हो जाएगा। क्या करना है? अभी तो बेंजीन, बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है जो इतना मशहूर हो गया कि अब उसको रिंग देखने बार बार आए तो कहाँ पर देखेंगे? कुछ नहीं देखेंगे, फिर रिंग देख के घसीट देंगे। आप लोग का हो चला है इसलिए आसान लग रहा है। यार इनसे वो कहिए, फैन नहीं, उनसे कहो स्प्रे कर दें कुछ, थोड़ी खुशबू दूसरी हो जाएगी तो अपने आप। नहीं नहीं, अलग तरह की, वो कम अच्छा स्प्रे, और क्या, घटिया वाला स्प्रे नहीं, अच्छा वाला स्प्रे। अभी कहेंगे उससे, लेकिन वो कहेंगे तब तक देर हो जाती है। थोड़ी सी स्मेल आ रही है ना? अरे बहुत आ रही आपको तो हाँ, ये पता नहीं क्यों किया इन लोगों ने। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, write the formula. Now when you write the formula, the compounds that contain carbon and hydrogen only are called hydrocarbons। इतना पढ़ा हम लोगों ने। और उस हाइड्रोकार्बन में 3 तरह के हैं, मतलब 2 तरह के तो पहले हैं, पैराफिन और ओलिफिन, और उसके बाद सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब है या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। फिर एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ी कि डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू अ रिंग। रिंग हैज़ गॉट अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर। किसी भी तरह का रिंग, अगर रिंग आ जाए तो डबल बॉन्ड, एक रिंग और 3 डबल बॉन्ड मिला के कितने बने? 6। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। देखिए बेंजीन को एक बार और समझिए। डबल बॉन्ड आप लोगों ने पढ़ रखा है कि यहाँ यहाँ हो, वो आगे चल के बढ़ेंगे कि फिर रेजोनेंस इसी को कहते हैं, या इधर इधर हो। इन दोनों को मिला के ऐसा भी तो हो सकता है कि डबल बॉन्ड यहाँ हो पूरे में हो। इन दोनों में कितना फ़र्क है? सिर्फ एनर्जी का। एनर्जी मतलब जो ज़्यादा स्टेबल है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसके उसके बीच का जो गैप है एनर्जी का वो 36 किलो कैलोरी पर मोल है। तो ये भी बेंजीन है, वो भी बेंजीन है। तो अगर कभी ऐसा दिखाई दे तो डी यू क्या बताएंगे? डी यू कितना आया था? पूरा है ना, एक रिंग एक डबल बॉन्ड, मतलब हर हालत में डी यू अगर आपको ये मिल जाए तो भी कितना करेंगे? डी यू 4। तो स्ट्रक्चर देख के आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता सकते हैं। और ख़ास करके बेंजीन का तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बेंजीन बार बार कोई ऐसे बनाएगा नहीं, बार बार गोला बना देंगे लोग, और गोला बनाएंगे तो सर इसका क्या करें, तो गोला दिखाई नहीं दे रहा, तो एक गोला तो ये बड़ा वाला, वो तो रिंग कहलाती है। ये जो गोला है, ये तीनों डबल बॉन्ड एक दूसरे में, अब चाहे ऐसे बना दो चाहे अंदर, लेकिन बस ये है, ये बताता ये है कि डबल बॉन्ड, कुछ डबल बॉन्ड कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, ऐसे घूमता घूमता रेजोनेंस कहते हैं। तो पूरे में डीलोकलाइज्ड है पाई इलेक्ट्रॉन। इसलिए एक बार ये बना लो, फिर बना लो, तो डी यू प्रैक्टिस सब आगे बढ़ाई जाए, ख़त्म किया जाए। डी यू बहुत सारे डी यू बना लेंगे। बेंजीन की इस एनर्जी को कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ये सब बिल्कुल घबराना नहीं, ये पढ़ा जाएगा फिर से, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो रेजोनेंस एनर्जी पढ़नी पड़ेगी।
if a compound contains a ring is equivalent to a double bond. Ring has got a double bond character, either a ring or a double bond or both. 2 ring 2 double bond, 1 ring 1 double bond, ऐसे देखते रहेंगे जितनी भी, इसमें एक रिंग 3 डबल बॉन्ड है, इसलिए du इसका कितना है 4. इस कंपाउंड में जिसका नाम बेंजीन है, ये ज़्यादा स्टेबल रेजोनेंस की वजह से है, इसका du 4. और वो जो हम लोगों ने बना रखा है वो एनर्जी का एक, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, वो कम स्टेबल, नीचे वाला ज़्यादा स्टेबल, ये सब पढ़ा जाएगा. तो हर तरह के कंपाउंड में अब की बार जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें आपको ये बेंजीन के डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 होता है, ये बात याद हो जाए तब तक करना है. हम चेंज कर रहे हैं, कहीं दिक्कत होगी बताना. और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो समझ में आने के बाद फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा. क्या करना है, एक आध बार ये लिखते रहिए ताकि ये वर्ड याद हो जाए. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन याद तो हो ही गया. इसका एक नाम और है, इससे तो सीधा सीधा पता चल जाएगा. डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट का मतलब डबल बॉन्ड के बराबर, या तो रिंग या डबल बॉन्ड या दोनों. क्या बताता है ये बताता है कि कितने हाइड्रोजन कम हैं, कितने हाइड्रोजन कम हैं सैचुरेटेड बनाने में. तो इनमें से किसी नाम से पूछा जाए तो घबराना नहीं. इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, ये तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं. क्या है, इसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कहिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहिए, या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कहिए. इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी को एक बार ठीक से समझ लिया जाए. कितने हाइड्रोजन के मोल मिलाए जाएं जिससे कि ये डबल बॉन्ड हो जाए, मतलब इसमें du कितना है बताओ. तो du तो बताना पड़ेगा. 3, समझ रहे हैं, एक ये 2 और एक ये 3. इस 3 का मतलब ये है कि इसको चाहिए 3 मोल हाइड्रोजन. तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3. इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इसमें इट रिक्वायर्स 3 मोल क्या बनाने के लिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए. इसका नाम है पेंटेन और इसका नाम है पेंट. जल्दी बताइए नाम बताइए इसका. IUPAC 2 कहाँ से, 3 आइन. नंबरिंग तो इधर से होगी ना, किनारे है ना. डबल बॉन्ड से नंबरिंग होगी, इधर करीब है तो टू कहाँ से, इन 1. अरे इधर से क्यों गिनेंगे, इधर से तो 2 आ रहा है, इधर से 1 पे ही शुरू है इसलिए 1. और यही पक्का करना है नॉमेनक्लेचर. पर्पस यही है कि आपने जो 11th में पढ़ रखा है नॉमेनक्लेचर वो रिवाइज करना आज जाके, उसमें क्या कमी है वो पूछते रहो. नॉमेनक्लेचर तो बहुत करना पड़ेगा. इंडेक्स का मतलब कितना, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, कितना हाइड्रोजन कम है. तो ये इसमें du कितना आया, वेरी गुड. और इसमें du तो 3 है ही है. ठीक है, तो किसी कंपाउंड को देख के आप कैसे बता देंगे कि du कितना है, जितना du उतना इंडेक्स उतना सैचुरेशन. The number of moles of hydrogen required to convert the given compound into a saturated hydrocarbon is called du. The number of moles of hydrogen, the number of moles of hydrogen required, the number of moles of hydrogen required to completely convert the given compound into a saturated hydrocarbon is called the index of hydrogen deficiency.
ठीक, लिख लो एक एग्जाम्पल लिख लो, ये वाला भी, ये वाला भी लिख लो। फ्यूल कोई चीज़ छूटी नहीं है आपकी भी, आपका पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा एक बार इनको फोटो दिखा दो, वैसे तो कुछ हुआ नहीं अभी तक। अभी फोटो हम भी दिखाते हैं। जितना आज पढ़ा गया है उसको एक बार फिर से रिवाइज किया जाएगा, और तब लगेगा आपको कि कुछ हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं अभी तक। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखा, अनसैचुरेशन का मतलब हिंदी में तो कहते हैं असंतृप्त, अभी तृप्ति नहीं हुई उसकी पूरी तरह से। तृप्ति कब हो जाएगी? जब सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाए। अब इसमें कोई भी हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते। इसमें कितने हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं? एक यहाँ, एक यहाँ, 1 मोल, यहाँ 2 है तो 2 मोल, कुल मिला के कितना? 3। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन विल टेल अस एज द नंबर ऑफ कितने मोल हाइड्रोजन के मिले इसके साथ, और हाइड्रोजन को मिलाने का मतलब है रिएक्शन का नाम हो जाएगा हाइड्रोजनेशन। ऐसा कंपाउंड जो जिसमें हाइड्रोजन ऐड किया जा सके, तो हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हाइड्रोजनेशन, और हाइड्रोजन रिमूव होगा तो डीहाइड्रोजनेशन। ये सब अंग्रेजी जितनी भी है धीरे धीरे करके हम लोग रिएक्शंस की तरफ बढ़ेंगे तब देखा जाएगा। अभी सिर्फ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेंज किया जाए, ठीक है ना? ज़्यादा ठंडा होना भी ठीक नहीं है तो मौसम का, इतना मौसम ठंडा कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या करना है? डी ही फाइंड करना है। बस जल्दी जल्दी डी बताना है। हो जाएगा। हमने पूछा सबसे ये था, इसलिए हम यही लिख रहे हैं। फिनोल्फथलीन के बारे में पता है कि ये एक तरह का इंडिकेटर है, और हम इसलिए बनाते हैं इसको कि स्ट्रक्चर देख के डर ख़त्म हो जाए स्ट्रक्चर का। अगर आप स्ट्रक्चर देख के घबराते हैं तो वो जो घबराहट है वो ख़त्म हो जाए। एक बार ठीक से बनाइए। सब लोग, हमने देखा कि आप लोग रिंग बना रहे हैं, इसका मतलब पहले से आप लोग रिंग बनाना जानते हैं। आपको दोनों में डी बताना है। देख के दोनों में डी ठीक से बनाइए। फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन बोथ द कंपाउंड्स इफ अ कंपाउंड कंटेन्स 1 or more double bonds. ना du ऑफ बेंजीन इज 4। बेंजीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है। बेंजीन किसे कहते हैं? एक बेंजीन की रिंग हो गई और 3 डबल बॉन्ड हो गए। वो बार बार जो याद रखने वाली चीज़ है वो यही है कि आपने बनाया एक रिंग और 3 डबल बॉन्ड, ऐसे हुआ, या फिर इसको ऐसे बना लिया। ये बार बार रिवाइज करते रहना, बिल्कुल पक्का हो जाए। इसकी डी 1 + 3 मतलब 4। एक बेंजीन रिंग के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4। पहला वाला भी देखना ये। चलो ठीक है, पहले पहला वाला फिर वो दूसरा वाला, दोनों मिला के तो दोनों के डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देख लो। फिनोल्फथलीन तो बाद में आएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दिखाना है। इसमें कितना? पहले वाले में कितना? कैसे पता लगा? 4 तो रिंग वाला हो गया। ये हमने इसीलिए फिर से बना दिया कि आप इसको तो देख के गिन लेंगे कितना? 4, ऊपर वाला 1, फिर 1, फिर 1, मिला के कितना हो गया? 7। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 7। ऐसे नीचे वाले में देखो कितनी बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है? 3। तो 4 के हिसाब से तो 12 हो गया। एक ये 13, एक ये गोल बंद है ना, ये भी तो है रिंग, बस ये बंद रिंग है। इस बंद रिंग को भी एक गिनेंगे। 4, 4, 8, 4, 12, एक ऊपर 13 और एक ये 14। तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन टोटल कितना आया? 14। गिनना सीख लो। और हाँ, बेंजीन के अंदर अगर आपने रिंग नहीं बनाया तो DU1 हो जाएगा। पहले वाले में अगर हाँ बनाएंगे तभी 4 होगा, वरना नहीं बनाएंगे तो एक ही रह जाएगा।
तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रिंग का गिनो, हर रिंग के लिए 4, 12 हो गया, एक ऊपर डबल बॉन्ड 13 और एक ये, चलो छोटा सा बना लो, नीचे OH भी बनाना है, अच्छी जगह पर बनाते मज़ा आता है। तो द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, बस ये देख के पहचानना है, पहली बात तो देख के पहचानना। पहचानते हैं हम, अब की बार जो लिखेंगे उसमें पहचानना पड़ेगा खुद से, क्योंकि वो हमें भी नहीं मालूम। बदलें, क्योंकि अगला तो यही है ना, टी। ऐसे लिखा हुआ था NCERT में, और एक बार और था, कैसे था, कलाकार है ना आप लोग तो। फर्स्ट वाले का 3, वैलेंसी कार्बन की पूरी करने के लिए हम लोगों को एक बार इसको फिर से बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, CH3, ये CH, अब उसके बाद फिर से CH बनाने के लिए तो आपको डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद अकेला C कैसे रहेगा, ये जो डॉट डॉट बना दिया गया, वैसे लोग कहते हैं 3 डॉट बनाइए, 3 डॉट की जरूरत नहीं, बस वो कार्बन अकेला होगा ही नहीं, और कार्बन अकेला है इसका मतलब उसके साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, वो बनाइए, फिर ये बनाइए, उसके बाद DU बताइए। ठीक, कार्बन की वैलेंसी 4 है, वो 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए कितने बॉन्ड बीच में लगाने पड़ेंगे, अब बारी बारी बना डालो, पहले एक बार फिर से बनाया जाए इसको। पहले क्या किया, CH3, फिर CH, फिर CH, फिर C, फिर CH, इतना बना हुआ था, जैसा था वैसे बना लिया, वैलेंसी पूरी करवाइए। यहाँ क्या करेंगे, 4, यहाँ क्या हुआ, 1 2 3 4, ये तो हो गया, इसका मतलब यहाँ क्या है, बगैर इसके तो होगा नहीं ना 4, जब सबकी वैलेंसी पूरी करनी पड़े तो जितने डबल बॉन्ड आ जाए वो DU, इसमें 1 है लेकिन इसमें भी 3 है, ये C2 कैसे आ गया, नहीं नहीं C2H है खाली, ये C2H है, हाँ तो इसमें नहीं, ऐसा है ये, दो कार्बन कैसे आ जाएगा एक साथ, तो 2 कार्बन तो तभी आएगा जब CC हो, तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें बढ़ेंगी। जल्दी करो, जल्दी लिखो, लिखो, इसको देखा जाए। बनाने का तरीका यही है कि पहले सिंगल सिंगल बना लिया और उसके बाद फिर देखा कि वैलेंसी पूरी करने के लिए कितने कार्बन बनाने हैं, और नहीं तो फिर फॉर्मूला लिखेंगे अगला वाला। और जितने तरह से स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं उसे कहेंगे आइसोमर, आइसोमरिज्म। अब तो एक हम वहाँ तक पहुँच गए जहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। इफ यू कैन, दो तो ट्रिपल बॉन्ड वाला और एक ये 3, 3 ही तो हुआ, 5, अरे एक ये 2 और एक 3, बस, और क्या, इसी के बदले में ये लिखा है। अरे अरे अरे, इसको भी फिर से बनाइए, डी वाले को फिर से बनाइए, CH3 CH, नीचे बना लीजिए ऐसे, फिर DU3, ट्रिपल बॉन्ड में 2 DU, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये जो C2 लिख रहे हैं ना, ये भी, ये पहचानना, अभी देखिए अभी करते हैं। इस काम को अच्छा करने के लिए हो गया कि नहीं, ये कितना लिखना उसमें, मार घसीटो अपना कर। और कार्बन हाइड्रोजन देख के छोटे बच्चे कहते हैं कि ABCD पढ़ रहे हैं,
छोटे बच्चे थे वो तो उनका कहना ये था कि खाली ABCD पढ़ रहे हैं इतनी देर से, कैसे बच्चे नहीं समझ रहे हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए 4 पूरा करने के लिए जितने बॉन्ड्स लगाने पड़ेंगे वो लगा देंगे, और वो लगाने के बाद DU अपने आप पता चल जाएगा। नेक्स्ट, DU देख के बताना भाई अपने हिसाब से, हम नहीं जानते। अब फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। चलो सबको करने दो भाई। पहले वाले में 10 कैसे हुआ वो देख लो, लिखना तो लिख ही लेंगे वो तो। 3 रिंग है और डबल बॉन्ड कितने, 3 2 5 2 7, 7 तो 3 10, ठीक। इसमें 4 इसका, 1 इसका, 5 इसमें, 1 इसका, 1 यहाँ पर भी है, 1 ये भी है। ये नीचे वाला जो है इसी को लिखने के लिए हम लोग दूसरी बार आए हैं इस पेज पर। तो पहले तो ये लिखा जाए, T2H को लिखेंगे और Cn आ जाए तो क्या लिखेंगे, ठीक है ना। अब ये फंक्शनल ग्रुप वगैरह समझ में आता है। तो अब DU लिखा जाए, यहाँ DU कितना 10। समझ में आ रहा है सबको, तभी लिख पा रहे हैं, नहीं तो हम लिख ही नहीं पाएंगे। 4 और 1 5, इसमें DU कितना, 1 इसका, 1 इसका, 2 और 1 इसका 3, इसलिए वो लिखा गया। TOOH का मतलब, TOH ये वाला, CH3CH2 वो तो हो गया। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ये कीटोन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, 1 2 और 1 डबल बॉन्ड 3। नहीं, ये तो इसलिए लिखा गया कि अगर ऐसा आ जाए तो कन्फ्यूजन ना हो। T2H का क्या मतलब होता है, कुछ नहीं, तो 2 कार्बन ऐसा लिखा जाए। तो इसको DU 2 गिनेंगे, इसमें भी 2 गिनेंगे, इसमें 1 गिनेंगे, इसमें 1 गिनेंगे, तो DU तो दिखाई दे रहा है, उसको लिख ही नहीं रहे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बनाने के लिए हो सकता है कि उसको अलग से उस फॉर्म में लिखना पड़े, साइनाइड CN वाला, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन वाला। और समझ में आ रहा है तभी DU लिख रहे हैं, वरना पूछने की हिम्मत कीजिए बस, क्योंकि अगर अब नहीं समझ में आएगा तो इसका मतलब डबल बॉन्ड नहीं पहचान रहे हैं। इस तरह के कंपाउंड में डबल बॉन्ड कैसे देखा जाएगा। अब अगर एक कंपाउंड है उसमें 1 डबल बॉन्ड है तो उसका स्ट्रक्चर चाहे जैसा बनाइए, डबल बॉन्ड एक ही रहेगा। वो ये बताएगा कि हम कितने और कैसे करना है, थोड़ा सा फिर अब लेवल बढ़ाया जाए। इसमें से मैथ्स वाले लोग कितने हैं, सब बायो के हैं, अरे बहुत सही। हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ते, छोड़ दिया, डर की छोड़ा कि मतलब शौक में छोड़ा। बायो के शौक में लोग छोड़ते हैं लोग, तो बायो लेना है इसलिए मैथ्स छोड़ना है। पहला एसिटिलीन, एसिटिलीन मतलब एल्काइन वाला, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, और ये एस्टर। और चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, वैसे तो ज़रूरत अभी है नहीं, अभी तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तब। किसी फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कि फंक्शनल ग्रुप पहचान बताएगा कि वो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें
हो गया भाई, बढ़ाया जाए। आपका टाइम ज़्यादा कीमती है, हमको तो, हमें तो यही करना है, हमें मज़ा आता है। समय तो आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आ जाओ, लेकिन अब की बार ये वाला बता देना कैसे बनाते हैं, पहले ये सीख लो। हम तो इससे बना देंगे, कहाँ गया शेप्स ये। अरे हाँ, ये चलो 2D से बनाते हैं। बनाने का तरीका बता देते हैं। पहले क्या किया, ये तो 3D बन गया, 2D बनाया जाए। क्यों नहीं आ रहा भाई? वहीं से तो, यहाँ से शेप सिलेक्ट किया। अब इसमें से कौन सा शेप आपको चाहिए, तो 2D में चाहिए ना हमको तो, तभी तो 3D आ रहा है। चलो, एक बना, फिर एक और बना, फिर क्या करें, इसको ऐसे मिला दें। और सबसे अच्छा तो ये है कि आप खुद से बना लें। कैसे बनाएंगे, जैसे चाहो बना लो। आपको बताना है, ये हमें नहीं बताना है। हाँ, आपको ये बताना है कि इस वाले कंपाउंड में जो लेफ्ट को बना है उसमें डी यू कितने हैं। आपको ये बताना है इसमें डी यू कितने हैं। कैसे बताया वो भी बताना है। होते होंगे, क्यूब समझ रहे ना। इसका नाम क्यूब के जैसा लग रहा है तो इसका नाम, जैसे मीथेन लिखते थे वैसे क्यूबेन। बस कुछ भी, और क्या, अपने नाम का स्ट्रक्चर बनाइए। क्यूब से बना क्यूबेन। अब तक हम लोगों ने क्या देखा, ये देखो पहले। अब तक हम लोगों ने ये देखा कि कोई भी कंपाउंड आएगा तो देख के हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता सकते हैं। जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता सकते हैं तो अब बताइए। और नहीं बता पाएंगे तो तब क्या करेंगे, तब फिर ये बताएंगे कितने कार्बन, इसमें कार्बन कितने, कैसे पता लगता है कि 8 कार्बन है कॉर्नर्स में। वेरी गुड। जितने कॉर्नर उतने कार्बन। और हाइड्रोजन कितने, अरे हर कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, एक। अरे वैलेंसी कार्बन की कितनी, हमने यही कहा, देखो बचपन से कह रहे हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है कि 4 होती है। 4 होती है, बताओ, हम 4 बता रहे थे। 4 होती है। 3 ने तो डबल बॉन्ड बना लिया ना, ये जो कार्बन है वो 3 बॉन्ड से पहले ही लगा हुआ है, तो अब हाइड्रोजन कितने बचे होंगे वहां पर, एक। तो कितने कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर है, तो हाइड्रोजन कितना होगा, 8। अब डी यू का फॉर्मूला बताइए। हाइड्रोजन है नहीं, कार्बन कितना, 8, और ये कितना, 8। इसको सॉल्व करिए। हाँ, तो सही आंसर क्या आया, नहीं, तो यही तो बात है। अभी हम बताते हैं कैसे। अगर वैसे नहीं लगा तो ऐसे लगेगा, आप कैसे लगेगा बताते हैं। एक बार और देख लो, पहले देख लो तभी किया जाएगा। कितने बॉन्ड तोड़ने पड़े सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए। अरे वो रंग बदलने के लिए तो गए थे। एक ये दो। अच्छा बनाना पड़ेगा फिर तो। चलो अच्छा बनाते हैं, एक बार अच्छा बना लेते हैं। चलो बहुत अच्छा, तो हम बना नहीं पाएंगे, फिर भी वैसे ही बनेगा जैसा बना था। चलो, अब ये बताइए कि कितने, हाँ, एक ये, एक ये दो, एक ये 3,
एक ये 4 और एक ये 5, 5 बॉन्ड तोड़ने पड़े तब जाके वो सैचुरेटेड बना। और सैचुरेटेड कैसा बना उसको एक बार और बना लीजिए अलग से। इसके कितने कार्बन हैं? इसमें DU कितना है? इसका नाम क्या है? भाई कोई ऐसा आदमी ना हो यहाँ पर भी जो 10 तक की गिनती ना जानता हो। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पक्का पता है कि नहीं? कहाँ तक? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन,